आज हम लोग ओवरहेड चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट किए थे उसी का आज हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे, ठीक है, सम्स करेंगे। तो देखो, इसको करने से पहले कुछ फार्मूला को हम लोगों को याद रखना है। 2-3 फार्मूला है जो हम लोगों को याद रखना है ओवरहेड का सम्स करने से पहले। सबसे पहला लिख लो तुम लोग, टोटल कॉस्ट, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, ठीक है, टोटल कॉस्ट जिसको शॉर्ट में बोलते हैं TC इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसका मतलब है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इसका मतलब है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है ना, ये हो गया मेरा, इसको याद रखना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखो, इससे जो है मेरा टोटल 3 फार्मूला बनेगा। इससे जो मेरा है टोटल 3 फार्मूला बनेगा। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर तुमको टोटल फिक्स कॉस्ट निकालने बोले तो तुम नहीं कर लोगे टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को इस तरफ बुला लिए। और अगर हमको टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने देगा तो टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट को इस तरफ बुला लिए। तो तीनों चीज़ यहाँ से निकल जाएगा। चलो अब हम लोग आते हैं, एवरेज कॉस्ट अगर निकालने बोला तो एवरेज कॉस्ट निकलता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। आउटपुट मतलब तुम कितना प्रोड्यूस कर रहे हो। मान लो तुम्हारा टोटल कॉस्ट जो है पूरा बनाने का जो खर्च है 10,000 है और टोटल तुम 100 यूनिट बना रहे हो, तो एवरेज कॉस्ट कितना होगा? 10,000 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर हो गया पॉइंट? ये हो गया मेरा एवरेज कॉस्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इसका भी फॉर्मूला क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। क्लियर? और लास्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसका भी फॉर्मूला टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। ये सब बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। किसी का भी स्टॉप कर दो, ठीक है। चलो, तो ये जो चैप्टर है ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब क्या बताए थे? ओवरहेड कैसे निकलेगा? ओवरहेड का फॉर्मूला था ना, ओवरहेड का क्या फॉर्मूला था? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये है मेरा क्या? ओवरहेड का फॉर्मूला। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों का सम टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओवरहेड। ओवरहेड इज इक्वल टू इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट वेजेस या लेबर बोलो, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तीनों का सम टोटल क्या है? तीनों का सम टोटल है ओवरहेड। बहुत अच्छा। अगर ओवरहेड पर यूनिट निकालने बोले तो कैसे निकालोगे? ओवरहेड पर यूनिट, तो ओवरहेड पर यूनिट निकलेगा, ओवरहेड पर यूनिट निकलेगा डिफरेंस इन ओवरहेड डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट, या चेंज इन ओवरहेड डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। ठीक है, क्लियर हो गया? उसी तरह अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने बोल दिया तो एक तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वही है मेरे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, बट
एक और तरीका से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकलता है, वो क्या है? तो वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट इज इक्वल टू सेम चेंज इन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। चेंजेस इन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय चेंजेस इन, अब देखो ये सब इतना सारा फॉर्मूला लिखा दिए, एग्जाम में इतना फॉर्मूला बेस्ड नहीं रहता, सिंपल सा समझ रहता है एग्जाम में। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ओवरहेड निकालने का ये तरीका हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट वेजेस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक और क्या तरीका है? फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। एक तो ये हो गया, और एक क्या है ओवरहेड निकालने का तरीका? फिक्स्ड ओवरहेड प्लस वेरिएबल ओवरहेड, ऐसे भी निकल जाएगा। ये भी एक तरीका हो गया। अब कौन सा यूज़ करेंगे? डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, उस हिसाब से फॉर्मूला डिटरमाइन होगा, ठीक है। चलो उतारो इसको। अब आते हैं सम्स में। छोटा छोटा सम्स रहता है, बड़ा सम्स नहीं रहता है इसमें। पेज नंबर 211, सम नंबर, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन में बोला है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल एंड प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट इज 1,50,000। टोटल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग कितना है? 1,50,000। अगर प्राइम कॉस्ट 1 लाख है तो ओवरहेड कॉस्ट कितना होगा? अगर प्राइम कॉस्ट 1 लाख है तो ओवरहेड कॉस्ट कितना होगा? ये हम लास्ट क्लास में पूरा फॉर्मूला बताए थे, इसलिए हम बोल दिए थे कि जिसको जिसको प्रॉब्लम है वो वीडियो देख कर आना है। देखो टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है? टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला था प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड, ये है फॉर्मूला। प्राइम कॉस्ट में ओवरहेड ऐड कर देंगे, आ जाएगा मेरा टोटल कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। ओवरहेड कॉस्ट इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सबको ऐड कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में देखो हमको बोला है कि टोटल कॉस्ट जो है 1,50,000 है और प्राइम कॉस्ट 1 लाख है, तो ओवरहेड कितना होगा? ओवरहेड कितना होना चाहिए? 50,000। यहाँ पे 1,50,000 है, इसको यहाँ लेकर आ गए, हो गया मेरा ओवरहेड। तो ओवरहेड कितना हो गया? 50,000। ये हम लोग का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में, देखो वहाँ पे लिखा हुआ है 2019। एक एक लाइन का क्वेश्चन। पेज नंबर 213, क्वेश्चन नंबर 13। पेज नंबर 213, क्वेश्चन नंबर 13 बोला है द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू 2 एक्टिविटी 2 लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। बोला फॉलोइंग डेटा है, 2 लेवल ऑफ प्रोडक्शन दिया है। बोला नंबर ऑफ यूनिट जब 450 है, सॉरी 4,500 है, तो ओवरहेड कॉस्ट कितना है? 2,69,750। बोला जब नंबर ऑफ यूनिट्स हो जा रहा है 5,750, तो टोटल ओवरहेड हो जा रहा है 2,89,125। इसमें से फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? 2 लाख। तो बोला है बताओ वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट कितना होगा। तुमसे क्या पूछा है? वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट कितना होगा। तो अभी हम तुम लोग को फॉर्मूला बताए हैं ना, अभी जस्ट बताए वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट का फॉर्मूला। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट का फॉर्मूला है चेंजेस इन ओवरहेड डिवाइडेड बाय चेंजेस इन, तो चेंजेस इन ओवरहेड बताओ कितना हो रहा है? ओवरहेड में कितना चेंजेस आ रहा है?
2,89,125 माइनस 2,69,750 डिवाइडेड बाय 5750 माइनस 4,500। चलो आंसर बताओ हमको। कितना आ रहा है दोनों को ऊपर ऊपर में माइनस करके कितना आ रहा है? $289125 माइनस 269,750 कोई नहीं सक रहा है क्लास में माइनस करने। कितना? 19375 डिवाइडेड बाई 5750 माइनस 4500 आ गया तुम्हारा 1250। कितना आ रहा है? आंसर 19375 डिवाइडेड बाई 1250 आ गया आंसर 15.50। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 14 बोला है इफ यू नो दैट विथ 8 यूनिट्स ऑफ आउटपुट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज 12.5। बोले 8 यूनिट है आउटपुट, 8 यूनिट प्रोड्यूस करने में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ रहा है 12.5 और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है 81.25। तो बोलो टोटल कॉस्ट कितना होगा एट दिस आउटपुट लेवल। क्या बोला है? टोटल कॉस्ट कितना होगा एट दिस आउटपुट लेवल। अब ध्यान से समझो बात को। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 81.25। एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना है? ऐड करो टोटल को, ये मेरा हो गया एवरेज कॉस्ट। कितना हो गया? एवरेज कॉस्ट कितना हो रहा है? 93.75। अब देखो 8 यूनिट को बनाने में मेरा एवरेज कॉस्ट कितना लगा है, तो टोटल कॉस्ट कितना लगा होगा? 93.75 इंटू 8 कितना आ रहा है? 750 रुपया हो गया मेरा आंसर। ठीक है, अब देखो अगर बोलता ना एवरेज कॉस्ट तो मेरा सम्स यहां पे खत्म था 93.75, लेकिन बोला टोटल कॉस्ट। समझ में आ रहा है बात? टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 8 यूनिट को बनाने में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो लग रहा है वो 81.25 लग रहा है, एवरेज फिक्स कॉस्ट जो लग रहा है वो लग रहा है 12.5। तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा? दोनों को ऐड कर देंगे तो एवरेज कॉस्ट 8 यूनिट को बनाने में लग रहा है 93.75। तो टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है? इंटू 8। समझ में आया? इंटू 8। तो अगर क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन में क्या पूछा है, एवरेज कॉस्ट पूछा है या टोटल कॉस्ट पूछा है? देखो ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है आंसर, ये भी दिया हुआ है ये भी दिया हुआ है ना, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा। क्लियर? चलो उतारो इसको। देखो दो तरह का जो ओवरहेड है, फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब होता है वो ओवरहेड जो कि फिक्स्ड है, चेंज नहीं होता है प्रोडक्शन बढ़ने और घटने से। और वेरिएबल ओवरहेड का मतलब वो ओवरहेड जो कि प्रोडक्शन के साथ चेंज होता है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन घटेगा तो वो भी घट जाएगा। समझ में आया बात? चलो इसको उतारो। अब और सम्स कुछ है नहीं, एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। देखो पेज नंबर 210 क्वेश्चन नंबर 39 है।
पेज नंबर 210 क्वेश्चन नंबर 39। देखो बोला है द आउटपुट एंड रिलेटेड ओवरहेड कॉस्ट इन अ फैक्ट्री आर एज फॉलोज। तुमको आउटपुट बता दी है और रिलेटेड ओवरहेड कॉस्ट बता दी है। बोले अगर आउटपुट 10,000 यूनिट है तो ओवरहेड कॉस्ट कितना है 1.5 लाख। आउटपुट 15,000 यूनिट हो रहा है तो ओवरहेड कॉस्ट कितना है वही 1.5 लाख। आउटपुट 20,000 यूनिट हो रहा है तो भी ओवरहेड कॉस्ट कितना है 1.5 लाख। तुमको बोले फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन मेंशन द नेचर ऑफ ओवरहेड कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ओवरहेड कॉस्ट कितना टाइप का रहता है, कौन कौन सा? 3 रहता है ना, कौन कौन सा? फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। उसमें से तीनों में से ये कौन सा कॉस्ट नजर आ रहा है? फिक्स्ड कॉस्ट। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ भी रहा है तो भी कॉस्ट चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट? बस आंसर में यही लिख देना है, इट इज फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट बिकॉज with the increase in production the overhead cost is fixed। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। इससे पूछा व्हाट इज सेमी वेरिएबल ओवरहेड। सेमी वेरिएबल ओवरहेड क्या है ये पूछा है तुमसे। सेमी वेरिएबल ओवरहेड का मतलब वो ओवरहेड विच इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल, जो कुछ हिस्सा तक फिक्स्ड है और कुछ हिस्सा वेरिएबल है। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं सेमी वेरिएबल ओवरहेड। फिर बोले एक एग्जांपल दीजिए फैक्ट्री ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड का, मतलब फैक्ट्री एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस का। तो फैक्ट्री एक्सपेंस का कुछ एग्जांपल, 3-4 एग्जांपल दो। फैक्ट्री रेंट और क्या हुआ? फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल और लेबर चार्जेस, डायरेक्ट लेबर जो फैक्ट्री में काम करने वाला है, ठीक है, वेजेस और फैक्ट्री इंश्योरेंस और डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट। समझ में आ रहा है बात? ये सब फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। सेलिंग एक्सपेंसेस क्या होगा? सेल्समैन सैलरी को छोड़कर और क्या होगा? सेलिंग एक्सपेंस या सेलिंग ओवरहेड। क्या क्या चार्जेस? वो तो सेलिंग का खर्च कहां से हो गया? सेल करने में जो खर्च करते हैं। बहुत अच्छा, एडवर्टीजमेंट और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो गया सेलिंग का। एडवर्टीजमेंट, सेल्समैन सैलरी, शोरूम रेंट, ये सब क्या हो गया मेरा? सेलिंग एक्सपेंस। सेल करने के लिए ना खर्चा हो रहा है, ये सब ऑलरेडी लिखाए थे हम तुम लोगों को, ये सब याद करना पड़ेगा, एग्जाम में आएगा ये सब क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आइडेंटिफाई, बुक सब बंद कर दो, बुक सब बंद कर दो। बुक बंद कर दो सब। बोला है आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ओवरहेड विच रिमेन्स सेम पर यूनिट विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। बोला है नेचर ऑफ ओवरहेड, कौन सा ओवरहेड कॉस्ट है जो पर यूनिट सेम रहता है? फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट सेम नहीं रहता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहता है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है। सब फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी तुम लोग के कॉपी में लिखा हुआ भी है ये सब, और फर्स्ट क्लास में हम डिस्कस भी किए कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट के साथ चेंज होता है, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज होता है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम रहता है। ये 4 लाइन को याद रखना पड़ेगा। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड का, ऑफिस एक्सपेंस का, दो ऑफिस का खर्च का 2 एग्जांपल क्या है? बोलो। स्टेशनरी, ठीक है, और स्टेशनरी ऑफिस में खर्च होता, और ऑफिस रेंट, और ऑफिस स्टाफ सैलरी।
ऑफिस स्टाफ सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब किसका खर्च है? ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस ओवरहेड है, ठीक है ना। एक डिफरेंस बताओ फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड में। वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड में क्या डिफरेंस है? फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड चेंज होता है किसके साथ? आउटपुट के साथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट के बीच का क्या डिफरेंस है, बोलो। क्या ठीक नहीं है? प्राइम कॉस्ट मीन्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। ओवरहेड कॉस्ट मीन्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, on the basis of behavior classify overhead cost। बिहेवियर के बेसिस पे ओवरहेड कॉस्ट का क्या क्लासिफिकेशन होगा? कितना टाइप का है, क्या क्या है, कौन कौन सा? फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड और सेमी वेरिएबल ओवरहेड। किसका पैसा है, क्या चीज? ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट क्लासिफाई ओवरहेड कॉस्ट। एलिमेंट के बेसिस पे ओवरहेड कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई करेंगे? एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट था ना, अलग अलग वाइज। एलिमेंट में क्या क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एलिमेंट वाइज इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट। अम्मी मुस्कान बुला रही है मार्केट में, मार्केट में बुला रही है। चलो, एग्जाम्पल ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। कोई एग्जाम्पल दो सेमी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट का। हाँ, बोलो। एग्जाम्पल कि हाँ ये वाला एक्सपेंस सेमी वेरिएबल है। क्या? इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये क्या हो गया? सेल्समैन सैलरी, ये भी जनरली सेमी वेरिएबल रहता है ना। सेल्समैन का सैलरी देखते हो, बोलता है भाई इतना फिक्स्ड और इतना % कमीशन सेल का, मतलब 10,000 फिक्स्ड, उसके बाद 2% कमीशन सेल का, तो ये सेमी वेरिएबल हो गया। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया हम लोगों का कंप्लीट। इसका MCQ जो है ज़्यादातर जनरली आ रहा है, तुम लोग इसको एक बार MCQ को सही से पूरा देख लेना है, ठीक है। MCQ और SAQ जो है ना, बस उसको देख लेने से लॉन्ग आंसर्स कुछ नहीं आते।